तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे मिलना है, पूरा फैमिली तुमसे मिलेगा। और जब तुमको मायके आना होगा, तुम अपने पति को बोलोगे कि हमको माँ बाप से मिलना है और उनके साथ आओगी। ये नहीं कि तुम घर से उठी और अकेले चल दी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो बता रहा है कि घर पर जाते हैं तो हमसे कोई बात नहीं करता है, ये घर पर गया, हमारे लड़की पूछी, चौथी लड़की कि क्या बात है, आखिर ये बोल रहा है कि हमारी पत्नी है, तो इसका तो ससुराल हुआ। बिल्कुल। साली के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है तो आप लोग का अनुभव होगा। तुम कौन होते बात करने वाले, तुम यहाँ पर से जाओ। फैसला का तभी ना सुधरा, ये अपना गलती मान रहा है ना कि मैडम हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। आज पूरे समाज में हाथ जोड़ के पत्नी से माफ़ी मांग रहा है। एक लड़का के लिए, सर्विस करने वाला लड़का पूरे समाज में हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहा है, ये कम बात नहीं है। देखिए, ये हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मौके प्रस्त है। अगर कल कुछ भी होगा तो कल कुछ भी होगा, यहाँ कागज तैयार हो रहा है ना, इसकी पूरी फैमिली जाएगा, लड़का ही सिर्फ अकेले नहीं जाएगा, इसका पूरा परिवार जेल जाएगा। आप कैसे सोच लिए कि यहाँ से ऐसे चल जाएगा? हम लोग ऐसे आपको लग रहे हैं क्या? जब तक लड़की हमारी रही वहाँ, तब तक बराबर फोन पर हमारे साथ में कल मत बताइए। हाँ। आज के बाद अभी से कुछ होगा उसके बाद आप मेरे को फोन कीजिए कि हाँ मैडम मेरी बेटी के साथ ये हुआ। तुरंत जहाँ लड़का रहेगा ना, नौकरी करता है, इसका नौकरी, इसके माता पिता सब जेल जाएंगे। किसी का बेटी के साथ जिंदगी बर्बाद करके नहीं रह सकता ये लड़का। हम सिर्फ बच्चे का लाइफ के लिए करें कि दोनों साथ रहेंगे, और दोनों किसी का जोर जबरदस्ती नहीं। आपकी बेटी अपनी मर्जी से खुशी होकर बोल रही है कि हाँ मैडम हम अपना बच्चा के लिए हम अपने पति के साथ रहेंगे। अगर मेरा बच्चा नहीं भी रहेगा बाप के साथ, फिर भी हम अपने पति के साथ रहेंगे। वो जहाँ रहेगा उसका हॉस्टल का या कहीं कभी खर्च देगा, फिर आप काहे टेंशन आप ले रहे हैं? यहाँ कागज तो तैयार हो रहा है ना। तुम्हारे बेटा अगर नहीं रहता है तो अगर तुम हॉस्टल में पढ़ाओ या कहीं भी, उसका मंथली खर्च स्कूल का, पढ़ाई लिखाई का, ये तुम्हारे हस्बैंड देंगे। ठीक है? तुम अपने पति के साथ रहोगी, जहाँ ही रखेंगे तुमको, जहाँ जैसे जहाँ सर्विस करते वहीं तुम रहोगी, खुशी से रहोगी। और जब तुमको मायके आना होगा, तुम्हारे फैमिली वाला जाके मिल सकते हैं, लेकिन जब भी आना होगा तुम अपने हस्बैंड के साथ आओगी। मंजूर है? आने के लिए तैयार रहेंगे, आने के लिए हम तैयार रहेंगे। हाँ। लेकिन कहेंगे अगर तैयार होंगे तब तो आएंगे ना। अरे गलती बोला नहीं, मैं गलती कर चुका हूँ, बार बार मत ये करो हर एक जगह। ठीक, हर एक चीज़ में मैं दरवाजे पे जब गए हैं तब सही ढंग से बात विचार नहीं। हम 11 बजे रात में मोकामा ऐसा देहात से हम इसके घर से निकले हैं। सुनिए ना, हटाइए आप अपनी पत्नी से हाथ जोड़ कर माफी मांगिए। मैं सभी लोगों से माफी इनसे मैं मांग चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ सभी लोगों से मैंने गलती किया। इस चीज का कभी नहीं होगा, ये चीज कभी दूर संभव ही नहीं है। पत्नी का मान सम्मान इज्जत होता है, आप वो इज्जत दीजिएगा। पहले इज्जत था वही मिलेगा इनको। कहीं से कोई गलती कीजिएगा तो जो समाज हमको, जो आप हमको पनिशमेंट दे, सजा दे, सब मैं तैयार हूँ, है ना? एकदम। अब तुम बोलो इनको कि इनकी गलती तुम माफ की कि नहीं, बोलो। क्या हम रहने के लिए तैयार है, रहने के लिए तैयार हो ना, जबरदस्ती नहीं ना। आप ये बताइए कि शादी कब हुई थी दोनों के बीच? 2010 जून, 21 जून। अच्छा, कितना दिन से संबंध बिगड़ा हुआ था आपसी में? 2014 से। 2014 से। जी। ये बताइए कभी सुलह करने की कोशिश की है आप दोनों? जी। कब किए थे? 2020 में। 2020 में। तो फिर क्या हुआ? 2014 के बाद 2020 में आपने सुलह करने का कोशिश किया? बीच में 2014 में हमने इनके पिताजी से बात किया। हाँ। पिताजी ठीक, हमारी माँ बात कर रही थी क्योंकि गार्जियन थी, पिताजी मेरे नहीं हैं, तो माँ बात कर रही थी, तो इन्होंने मतलब अब हर एक बातें को उल्टा कुछ बोले। हाँ। तो आवेश में हाँ। वो मैं भी वहाँ था, तो आवेश में मैं भी बोला कर लड़ने दीजिए। अच्छा, एक चीज़ है, आपका बच्चा वगैरह भी है? जी। कितना साल का है? लगभग 10 साल। 10 साल का है। लगभग 10 साल। कभी उनसे मुलाकात हुई है आपकी? जी। कब हुई थी? DRM ऑफिस में, कोर्ट में। हाँ। कोर्ट में भी मतलब ओकेजनल हुआ है? हाँ, ओकेजनल हुआ। ओकेजनल हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ है? मुलाकात में नहीं हुई है। कभी माँ नहीं है, कभी पिताजी नहीं है, कभी भाई हैं, कभी बहन नहीं है, जिनसे कभी मुलाकात नहीं है। जब तक मेरी वाइफ से नहीं मुलाकात होगी तो मैं किससे बात करूँगा? वहाँ इनके चाचा के यहाँ मैं गया, चाची के घर पे गया, तो वहाँ भी थोड़ा सा अभद्रता टाइप से व्यवहार उनके साथ किया गया, जिसके कारण से आज मैं इनके घर पे गया हूँ तो मुझे कुर्सी तक नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बोला कि वास्तविकता है, जो हमने गलती किया उसकी हमको सज़ा मिले। तो आप जो गलती कीजिएगा तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही ना। आपने जैसे देखिए, आपने इज्जत बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ में है। आपने इज्जत बिगाड़ा इसलिए आपको कुर्सी नहीं मिला।
ठीक। मैं तो एक्सेप्ट करूँ मैम, गलती मैं किया हूँ और मैं सारे समाज के सामने क्षमा मांगता हूँ। आइंदा वो तो आपको क्षमा आइंदा मानना ही पड़ेगा। आइंदा- और ये लड़की जो आपके साथ रहने के लिए अभी तैयार हुई है, सारी गलती मानते हुए भी आपको आपके साथ, तो इसकी जो कुछ शर्तें हैं, आप वो शर्त मंजूर कर रहे हैं कि नहीं? बोलो तुम्हारा क्या क्या शर्त क्या क्या शर्त है? कब तक शर्त मंजूर होगा? हम मतलब यही तुम क्या क्या चाहती हो? पहले ये तो बताइए आप चाहते क्या हैं? हम चाहते मेरे बच्चे के लिए कुछ बनना चाहिए, उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। बच्चे के हक जैसे क्या, पैसा जमा करवाना है या महीना चाहिए आपको? क्या उसका जो हक है वो तो मिलेगा ही जब हाँ। अगर जो ये बाप है तो हक तो मिलेगा ही। हाँ। हाँ कुछ पैसा जमा और उसका जो रहने का व्यवस्था। हाँ। रहने का मेरे साथ रहेगा, आप मेरे साथ नहीं, अब रहोगे। उससे ना पूछा जाएगा मैडम कि वो कहाँ रहने के लिए चाहेगा। हैं? वो ना चाहेगा कि कहाँ रहने के लिए, उसको तो हम बोलते हैं तो मेरा बात नहीं सुनता है, बोलता है हम नहीं कुछ नहीं सुनेंगे। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हैं? हम रहने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चा नहीं रहेगा तो? बच्चा से पूछेंगे ना कि वो कहाँ आखिर रहेगा। हाँ ठीक है, आप तैयार है ना? जी हम अगर रहने के बच्चा नहीं तैयार होगा, जहाँ वो रहेगा उसका खर्च मिलेगा? लिए जी आप पति के साथ है ना? हम रहने के खुशी लिए से है ना? हाँ हम खुशी से कोई रहेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं है? नहीं। अच्छा पहला शर्त हुआ, और क्या शर्त है मैम? वही तो उसका जो बोलते रहेगा, उसका जो वहाँ का थी है वो चाहिए। हाँ वो मिलेगा, जरूर और मिलेगा। वैसे भी अच्छा मिलाएगा। और उसके बाद क्या, इनका भाई का व्यवहार ठीक नहीं है। पापा का मोबाइल पर मैसेज आप नहीं बोल सकते हैं, बस यही कहेंगे। एक चीज़ बताते हैं, मेरी बात को सुनिए, आपको हमसे मतलब है। हम पिताजी चाहे आपका भाई है, आप तो कुछ बोल बात सकते थे। ठीक है, अब हमारे अब क्या कर रहा है, आप हमको सूचना दीजिएगा तब ना हम बात करेंगे किसी से। हाँ। और रही बात ये, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक? वहाँ दबाव दिया जाएगा, वहाँ मैं बोलूँगा, हमें सूचना मिलेगी, इस तरह से किया जा रहा है। सुनिए, शादी आप लड़की से किए हैं, जितना इसको दुख दर्द देना था आप दे चुके, बहुत ज्यादा दिए हैं। उसके अंत बाद पर आइंदा इसको कुछ नहीं होना चाहिए। परिवार, इनके परिवार के साथ में नहीं रहेंगे। जहाँ जॉब करते वहाँ रह सकते हैं? हाँ। ठीक है, वही रखना है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद कि हमको ये नहीं कि ये इनका कहना होगा कि आप तुम नहीं जा सकती है, जो इससे बात नहीं कर सकती है उससे। हाँ नहीं जा सकती हो, सोचो। काहे कि जानते हैं वहाँ रहते थे, नहीं जाते थे, पापा लोग चाहे कोई भी जाते थे, कहते थे नहीं देंगे मिलने। भाई बाप तो जाएगा ही, काहे नहीं जाएगा भाई, बेटी है। यहाँ तक जानते हैं क्या, बगल उगल वाली नहीं पूछती है बहू कहाँ है, नहीं बहू यहाँ जो नहीं। बीता हुआ कल था, वो कहानी खत्म हुआ है, अभी बॉन्ड पेपर तुम्हारा तैयार हो रहा है। कहाँ से ये निकला है? पेट से निकला है, किसका? बाबू का। अच्छा, पेशाब के थैली से डॉक्टर नहीं करने के लिए तैयार था। अगर कुछ हो जाता तो यही कहते कि मेरे बच्चे को मार दिया। सही बात है। भी आज तक के नहीं खोजा कि हाँ कहाँ क्या हुआ है। काहे आप अपने बच्चे के बारे में काहे नहीं ढूंढे कि हाँ मेरा बच्चा? आपको पति पत्नी में लड़ाई था, आप अपने कभी बच्चे के बारे में पूछे? जब भी हम इनके घर पे गया हूँ, कोर्ट में बताइए। जब भी मैं इनके घर पे गया हूँ, कभी भी इनसे मुलाकात लेकर के आओ। हाँ ये बोले हैं, ये बात आपके लिए बोले हाँ। हैं, हाँ। ये क्या जवाब दिया हमको, रखेंगे हम कि गांव वाला रखेगा? समाज किसके लिए है? समाज में हम रहते हैं कि समाज से अलग रहते हैं? चलिए आपकी बात माने, बेटा है। अच्छा जीवा माफी मांग लिया ना। दूसरी बात, हम कहे ठीक है, नहीं तो कोर्ट में एफिडेविट करवा करके हम विदा कर दें। कोर्ट से आज तक के ही भी कभी नहीं मांग किया कि हमको विदा करना है। 12 साल केस चल चुका है, 13 साल। कीजिए कि दोनों का घर अच्छा से बच जाए, जो भी लड़का किया है सब चीज़, बस कोर्ट कचहरी का बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। इस सर्विस बुक में इसका टोटल जो डॉक्यूमेंट होता है वो सारा डलाएगा। जैसे मेरे बात पहले सुन लीजिए, वो करवाएगा। और हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि हम लड़की ना जाने का कभी भी बात नहीं कहे हैं, हर वक्त कहे हैं कि लड़की को ले जाओ। लेकिन सवाल यह है कि या तो अपने गांव से 5 आदमी का